कौन है रवि किशोर? पलामू नई मोहल्ला का रहने वाला आखिर रवि किशोर कौन है? कौन है कोचिंग संचालक रवि किशोर जिसकी पुलिस जो है बेसब्री से तलाश कर रही है? आज से नहीं बल्कि पेपर लीक जो 28 जनवरी को सीजीएल की परीक्षा हुई थी, उस मामले में भी इसी कोचिंग संचालक रवि किशोर की तलाश की जा रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। आखिर कौन है ये रवि किशोर जो लगातार कोचिंग संचालकों के साथ मिल करके, माफियाओं के साथ मिल करके, जालसाजों के साथ मिल करके जो है पेपर लीक गिरोह को जो है चला रहा है और झारखंड के बेशुमार छात्रों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। पलामू का ये निवासी, पलामू नई मोहल्ला का रहने वाला रवि किशोर आखिर क्यों पुलिस की गिरफ्त से अब तक बचता रहा है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है? अब जो एसआईटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है, जो उसकी रिपोर्टिंग मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हम लोगों के बीच, आप तमाम लोगों के बीच पहुंची है, उसमें साफ तौर पर है कि पलामू का रहने वाला, नई मोहल्ला का रहने वाला कोचिंग संचालक रवि किशोर एक प्रमुख किरदार है इसमें। ये राजधानी रांची के कटहल मोड़ में इन्फोटेक, आईटी इन्फोटेक नाम से कोचिंग चलाता है। जाहिर सी बात है ये कोचिंग सिर्फ दिखाने के लिए है। यहाँ पर छात्रों की डीलिंग होती है, छात्रों से पैसे लिए जाते हैं, छात्रों से उगाही की जाती है और ये पूरा तंत्र जो है इसी कोचिंग के माध्यम से चल रहा है। जाहिर सी बात है इसकी गिरफ्तारी होना सबसे जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि फरवरी महीने में जो एसआईटी गठित की गई, अब तक उस एसआईटी के चंगुल से ये रवि किशोर कोचिंग संचालक, जो खुद को शिक्षक बताता है, खुद को कोचिंग संचालक बताता है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब जो मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये प्रमुख किरदार है, लिहाजा इसकी गिरफ्तारी होना सबसे जरूरी है। दरअसल आपको याद होगा कि जब 28 जनवरी को सीजीएल की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन जो सचिव थी जेएसएससी की मधुमिता कुमारी, उन्होंने जो है एक एफआईआर दर्ज कराई थी अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिसके बाद पुलिस ने एसआईटी, जिस पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी जांच कर रही थी। पलामू में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 2 के मोबाइल फोन में सीजीएल के क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न पत्र थे वो मिले थे। हालांकि उस दौरान इसी किशोर को की तलाश की जा रही थी, रवि किशोर की, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल गया था, जो पुलिस की पकड़ से बाहर था। जाहिर सी बात है उस दौरान अगर इसकी गिरफ्तारी हो जाती तो और भी किंग पिन तक पहुंचना आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेस्लीगंज के आईटी इन्फोटेक जो किशोर रवि किशोर चलाता है, उस कोचिंग संस्थान के स्टाफ जो लेस्लीगंज का रहने वाला है, उसने ये बताया था, अभय कुमार उनका नाम था, उसने ये बताया था कि रवि किशोर और जो बिहार विधानसभा का मार्शल है रिजवान, जिसकी इस मामले में तलाश की जा रही है, वो भी अब तक फरार है। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है। आप सोचिए कि बिहार विधानसभा में मार्शल के तौर पर कार्यरत रिजवान और झारखंड के पलामू के नई मोहल्ला का रहने वाला रवि किशोर जो है, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप था। ऐसा खुद आईटी इन्फोटेक कोचिंग के जो स्टाफ थे, अभय कुमार, उन्होंने पुलिस को बताया था। तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि सिंडिकेट के तार झारखंड, बिहार और दूसरे राज्यों से किस कदर जुड़े हुए हैं। और कल ही हमने बताया था कि किस तरह से जो है जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें ये पता चला है कि यूपी के झांसी में पेपर लीक की जो है वो तस्वीर रची गई और वहीं पर तमाम चीजों को तैयार किया गया। उसके बाद जो उसके जो स्लीपर सेल है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, वहां पर उनकी मदद से ये पेपर लीक कराया गया। बहरहाल रवि किशोर के बारे में पुलिस को पता है, तमाम जानकारियां हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जिस तरह से बिहार विधानसभा के मार्शल रिजवान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, उसी तरह अभय जो रवि किशोर हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो जाहिर सी बात है ये बताता है कि ये जो गिरोह है, ये जो सिंडिकेट है, वो किस कदर बड़ा है और किस कदर जो है ये बड़े तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल इसकी भूमिका 2017 के मैट्रिक पेपर लीक मामले में भी हुआ था। ये जालसाजी के मामले में, पेपर लीक के मामले में जेल भी जा चुका है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पीजीटी की जो परीक्षा हुई, उसका जो रिजल्ट दिया गया, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई और उसमें भी रवि किशोर की भूमिका है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये जो लोग हैं वो कहीं न कहीं झारखंड को खोखला कर रहे हैं। और ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते हैं कि कोचिंग गैंग है, कोचिंग गिरोह है,
वो कहीं न कहीं खुलकर बात सामने आ रही है। एसआईटी की रिपोर्ट में भी ये बात कल सामने आई थी। अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा। किस तरह से कोचिंग संचालकों से संपर्क साधा जाता है और कोचिंग संचालकों को पेपर बेचे जाते हैं। अब कोचिंग संचालक छात्रों को से पैसे वसूलते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो जालसाज यूपी के झांसी जेल में बंद थे, उन लोगों ने कोचिंग संचालकों से संपर्क किया और उन कोचिंग संचालकों ने जो है छात्रों से संपर्क किया और इस तरह से ये पेपर लीक कराया गया और पेपर से पैसे कमाए गए। तो ज़ाहिर-सी बात है अब एक रवि किशोर एक कोचिंग संचालक है, जो खुद को कोचिंग संचालक कहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं न कहीं ये छद्म तरीका है उनका काम करने का और अंदर में जो है वो पेपर लीक गिरोह का कहीं न कहीं प्रमुख किरदार है। तो एक रवि किशोर नहीं, कई ऐसे रवि किशोर होंगे जो कहीं न कहीं अभी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। जब तक रवि किशोर की गिरफ्तारी नहीं होती है या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक और जो परत दर परत नहीं खुल पाएगा क्योंकि एसआईटी जो गठित की गई है, उसमें किंग पिन की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिहार से, झारखंड से कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों को ज़मानत भी मिली है। लेकिन जो प्रमुख आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, ये बताता है कि अभी एसआईटी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई है। हालाँकि रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और इस बारे में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। तो आप लोग भी जिन तक ये खबर पहुँच रही है, आप लोग भी तलाश कीजिए कि ये रवि किशोर कौन हैं? कौन से कोचिंग चलाते हैं जिनका नाम इन्होंने आईटी इन्फोटेक रखा है। रांची के कटहल मोड़ में ये आईटी इन्फोटेक बताया जाता है, वहाँ से ये कोचिंग चलाते हैं और वहाँ से ये तमाम जो कारनामे हैं वो करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कोचिंग संचालकों की भूमिका इस पेपर लीक में प्रमुख रूप से सामने आई है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब उनको अपनी पाकीज़गी साफ़ करनी होगी। जो भी कोचिंग संचालक हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है तमाम तो लोग ऐसे नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी बिरादरी को, अपने कारोबार को, अपने पेशे को, अपनी सेवा को कहीं न कहीं बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पर्दाफ़ाश होना ज़रूरी है। रवि किशोर की गिरफ्तारी होगी तो और ऐसे कोचिंग संचालकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं ये छात्रों को परेशान और हैरान करने वाला है कि किस तरह से कोचिंग संचालक जो उन्होंने पढ़ाने का और सेवा करने का, शिक्षा देने का दंभ भरते हैं, वो किस तरह से छात्रों को लूट रहे हैं, झारखंड को लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए के पैसे कमा रहे हैं, बना रहे हैं पैसे और कहीं न कहीं झारखंड को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि एसआईटी जो गठित है फरवरी महीने से ही, उसके बाद ये जो एसआईटी है जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करेगी। रवि किशोर जैसे और जो किंगपिन है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। जो लोग फरार हैं उनकी गिरफ्तारी को कन्फर्म किया जाएगा और जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। क्योंकि बात सिर्फ 28 जनवरी की सीजीएल की नहीं है, 21 और 22 सितंबर को जो सीजीएल की परीक्षा हुई, वो भी विवादों के साए में है। झारखंड हाई कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। 22 जनवरी को फिर से इसमें सुनवाई है। छात्रों की सांसें जो है अटकी हुई हैं। बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन छात्रों का क्या जो मेहनत और मशक्कत के साथ इस परीक्षा को पास करते हैं, उन छात्रों का क्या जो ईमानदारी से इस परीक्षा को पास करते हैं, उन छात्रों का क्या जो इन चीज़ों से कोई उनको सरोकार नहीं है, ना किसी की राजनीति से, ना किसी के कोचिंग से, ना किसी के और विचारधारा से, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आधा सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लिहाज़ा उनके साथ खड़े होने का वक़्त है, उनके साथ कहीं न कहीं कदम से कदम मिलाने का वक़्त है और दूध का दूध और पानी का पानी करने की ज़रूरत है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए और जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाक साफ तरीके से परीक्षा दी है, उनको भी जगह मिलनी चाहिए अपनी बात कहने का। तो ज़ाहिर-सी बात है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए ये कहीं न कहीं अगली परीक्षा की घड़ी है। तो अभी के लिए इतना ही, अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।